फ्रॉम द फील्ड ऑफ वुमेन्स क्रिकेट दो बड़ी खबर। पहली कि आईसीसी ने डिसाइड किया है कि वो एक टास्क फोर्स बनाएंगे और अफगानिस्तान वुमेन क्रिकेटर्स जो डिस्प्लेस्ड हैं उनको वापस मौका दिया जाएगा, फंडिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी सो दैट वो वापस खेलना शुरू कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ आईसीसी, BCCI has joined hands, Cricket Australia and English Cricket Board has also joined hand in this task force। तो ये एक बहुत अच्छा और बढ़िया इनिशिएटिव है। उसके अलावा आईसीसी ने अब फाइनल कर दिया है कि लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट खेला जाएगा। 6 मेंस टीमें, 6 वुमेन्स टीमें, T20 फॉर्मेट, 90 प्लेयर्स खेलेंगे, आमने सामने रहेंगे। हालांकि क्वालिफिकेशन अभी तक कैसे होगी, वो टॉप 6 टीमें कौन सी रहेंगी वो डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिका की टीम भी तो खेलेगी ना, तो बची 5। वो कैसे पहुंचेंगी वो पता नहीं, लेकिन कम से कम ये ज़रूर है कि लॉस एंजलिस के अंदर वैसे 128 साल के बाद वुमेन्स क्रिकेट या मेंस क्रिकेट खेला जाएगा ओलंपिक्स के अंदर, लेकिन अब 128 साल पहले तो हमें किसी को याद नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि अब ओलंपिक्स में क्रिकेट भी खेला जाएगा एंड ऑफ कोर्स मेडल जीता जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में चल रही हैं, तो पहले मैं आपको सुर्खियां बता देती हूँ। वो अभी मल्टी डे फॉर्मेट खत्म हुआ है और डोमेस्टिक क्रिकेट फाइनली खत्म हो गया है। इंडियन टीम पिक करी गई है और वो ट्राई सीरीज जो श्रीलंका में विद साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका इंडिया खेली जाएगी उसका चयन हो गया है। कुछ बदलाव हैं, वो तो हमेशा ही होते हैं। खैर, उसके अलावा इन द फील्ड ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, वहां पर क्या हुआ है कि जब हेदर नाइट और जॉन लुइस दोनों कोच एंड कप्तान ने अपना इस्तीफा दे दिया था, तो अब शार्लेट एडवर्ड्स, जानते तो हैं आप शार्लेट एडवर्ड्स को, मुंबई इंडियंस की कोच जो 2 टाइटल्स ऑलरेडी जिता चुकी हैं, वो अब इंग्लैंड टीम की कोच रहेंगी। तो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने छोड़ दी हैं, इंग्लैंड टीम का नेतृत्व कर चुकी हैं एज अ सक्सेसफुल कैप्टन, अब एज अ कोच। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी के इनिशिएटिव की, जो मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अफगानिस्तान वुमेन क्रिकेटर्स जो बहुत समय से स्ट्रगल कर रही थी, एंड हम हिस्ट्री की पहला बात नहीं करेंगे, हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे, जहां टास्क फोर्स बना है बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने एक जॉइंट इनिशिएटिव बनाया है आईसीसी के साथ, जिसमें अफगानिस्तान वुमेन क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग मिली जाएगी, फंडिंग पूरी आईसीसी से जाएगी, एंड आई थिंक उनको वापस मौका दिया गया है या जाएगा ऑफ कोर्स टू प्ले मोर मैचेस, विच आई थिंक इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। ओलंपिक्स में 6 मेंस टीमें, 6 वुमेन्स टीमें, 90 प्लेयर्स, T20 फॉर्मेट खेला जाएगा। 128 साल पहले खेला गया था, अब वो तो किसी को याद नहीं है, तो अब खेला जाएगा एंड आई थिंक इट्स अ मेडल प्रोस्पेक्ट फॉर एवरीवन। क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सी टीमें खेलेंगी, क्योंकि यूएसए ऑफ कोर्स होस्ट टीम है तो वो तो खेलेगी, उसके अलावा कौन सी टीमें खेलेंगी वो क्वालिफिकेशन सिनारियो उसके बाद पता चलेगा, और वो सिनारियो अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं। समय है, 2028 की बात है, तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। अब आती है बात इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की, क्योंकि वो अब ट्राई सीरीज खेलेंगे श्रीलंका के अंदर विद साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका ऑफ कोर्स एज द होस्ट। तो पहले नजर डाल लेते हैं कि अब हरमनप्रीत कौर लेड इंडियन टीम दिखती कैसे है। भाई बहुत सारे चेहरे आपको फेमिलियर दिखेंगे, बहुत सारे नाम फेमिलियर दिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बदलाव होने नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी तो कोई टीम बनती नहीं है जिसमें बदलाव होता नहीं है। तो बदलाव कहाँ दिखता है आपको? सबसे ज़्यादा दिखेगा बदलाव जो कि नए नाम है, वो है वहाँ पे शुचि उपाध्याय। नया नाम जो कम नया है वो है काशवी गौतम। चरनी, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलती हैं, वो नया नाम है थोड़ा बहुत। लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारे खिलाड़ी वापस आए हैं उसमें सबसे बड़ा नाम है स्नेह राणा का। अब मैंने स्नेह राणा का नाम इसलिए लिया है क्योंकि उनके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि वो अलग सी उपलब्धियां लेकर वापस इस टीम के अंदर आई हैं, वो भी दिसंबर 2023 के बाद। पहले बात करते हैं इस चोजन स्क्वाड की। देखिए, जो नाम हमें सबको ज़्यादा दिखता है वो तो ऑफकोर्स स्मृति मानधना दिख रही है, प्रतिका रावल दिख रही है, हरमनप्रीत कौर, जमीमा रॉड्रिग्स, दीप्ति, सब दिख रहे हैं उसके अंदर। लेकिन जो नाम मिसिंग है ना, तो जो नहीं पिक हुए हुए उनके ऊपर भी एक बार नज़र डालते हैं। तो उसमें वहाँ राघवी बेश दिखेंगी, सैली सदगरी दिखेंगी, साइमा ठाकुर एंड बाकी सब भी दिखेंगे, उमा छेत्री भी दिखेंगी। वहाँ एक नाम है प्रिया मिश्रा का। अब ये वही प्रिया मिश्रा हैं जो कि अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध इन्होंने डेब्यू किया था और अच्छा खासा डेब्यू किया था। उसके बाद आयरलैंड के विरुद्ध भी उन्होंने गेंदबाजी अच्छी करी, गुजरात जायंट से खेलती हैं, वहाँ भी ठीक ठाक बॉलिंग करी। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इनको रेस्ट या ड्रॉप क्यों कर दिया गया, और उसका कारण बताती हूँ। देखिए, अगर कोई युवा खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो हम उनके साथ चलना चाहते हैं। अगर वो चोटिल हैं तो ये क्लियर नहीं है, अगर वो कहीं एग्जाम दे रही हैं तो ये क्लियर नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो मुझे इनका इंडियन टीम के लाइनअप से मिस होने का जो एक सवाल है वो नहीं समझ में आया कि क्यों है। दूसरी तरफ अगर 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, शुचि उपाध्याय इस टीम के साथ हैं, वो मध्य प्रदेश की कप्तान रह चुकी हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रह चुकी हैं, वो पिक्ड हुई हैं, एंड चरनी, तो 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। अब इतने सारे मैचेस तो हैं नहीं श्रीलंका के अंदर कि हम दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर का डेब्यू करा देंगे, और तनुजा कन्वर वैसे ही ड्रॉप हो गई हैं, तो हम
क्या देखना चाह रहे हैं? क्या हम दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को मौका देंगे? मुझे तो नहीं लगता है। और अगर दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को मौका देंगे तो कम से कम एक लेफ्ट आर्म स्पिनर एक लेग स्पिनर हो सकता था। तो ये फिर मुझे समझ नहीं आया। अब अगर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखेंगे तो अमनजोत कौर आ गई हैं, अरुंधति रेड्डी वापस आ गई हैं। दोनों, अमनजोत ऑफ कोर्स इंजर्ड थी, रेड्डी को क्या हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया के बाद पता नहीं, एंड वो दोनों वापस आ गए हैं। एंड ऑफ कोर्स काशवी गौतम अपना डेब्यू भी करेंगी, मुझे लगता है करेंगी, क्योंकि एज एन ऑलराउंडर उनका डोमेस्टिक क्रिकेट भी अच्छा गया, WPL भी अच्छा गया। तो फास्ट बॉलिंग में रेणुका सिंह ठाकुर इंजर्ड है, पूजा वस्त्रकर इंजर्ड है, टिटा साधु भी इंजर्ड ही हैं, वो भी नहीं है। तो हम फास्ट बॉलिंग में थोड़े से कमज़ोर नहीं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी गेंदबाज हैं ना, ये नई गेंद से गेंदबाजी नहीं करते। और 10 ओवर का लंबा स्पेल डालना हर मुकाबले में विद इन दीज 3 फास्ट बॉलर्स, मुझे तो सवाल दिख रहा है। तो ये मुझे एक कमज़ोर कड़ी दिख रही है। मान सकती हूँ कि कुछ खिलाड़ी हैं जो मैंने पहले नाम लिए फास्ट बॉलर्स, वो इंजर्ड हैं, तो चयनकर्ताओं के पास भी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं सिलेक्ट करने के लिए, एग्रीड। बट फास्ट बॉलिंग भारतीय टीम की फिर भी मुझे एक कमज़ोर कड़ी दिख रही है, जो काफ़ी समय से कमज़ोर कड़ी दिखती आ रही है, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा है। अब स्पिन डिपार्टमेंट में जैसे मैंने पहले कहा कि दीप्ति शर्मा भी है, स्नेह राणा भी है, तो क्या दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को मौका मिलेगा? तो फिर एक लेग स्पिनर ही ले जाते। कम से कम जो खिलाड़ी अच्छा करता हुआ आ रहा है उसको कॉन्फिडेंस रहता कि मैं टीम के आसपास हूँ। क्योंकि याद करिए, ये एंड ऑफ द ईयर सितंबर तक ही चले जाते हैं। सितंबर में विश्व कप है, भारतीय टीम जो है अपने घर में खेलेगी। तो हम किधर की तरफ जा रहे हैं वो अगेन सवाल है, देख लेते हैं, पता चल जाएगा। अब जो ट्राई सीरीज़ है वो श्रीलंका के अंदर खेली जाएगी, और थोड़ा सा डेटें चेंज हो गई थी, पर 27 अप्रैल से लेकर 11 मई तक है। एंड उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ से कैसे निकल कर आता है भारतीय टीम का। लेकिन ऑफकोर्स हमारे को साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज वो हल्की टीमें तो है नहीं। साउथ अफ्रीका को हम देख चुके हैं, थोड़ा टाइम पहले वो भारतीय टीम का ट्रैवल कर चुकी हैं, और श्रीलंका से तो हम एशिया का भारत है, खैर कोई बात नहीं, वो तो पुरानी बात हो गई। लेकिन फिर भी वो अपने घर में खेल रही हैं, और चामरी अत्तापट्टू उनकी कप्तान है, तो हल्का तो हम उनको भी नहीं ले सकते। मैंने आपको कहा था कि मैं स्नेह राणा के ऊपर बताऊंगी, और स्नेह राणा के ऊपर ये एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने कमबैक किया है दिसंबर 23 ऑस्ट्रेलिया के बाद। वापस जो ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ आई थी उसके बाद वापस इन्होंने कमबैक किया है, और वो कमबैक भी बड़े स्टाइल में किया है। क्योंकि ये तो हमने देखा है कि वो लीड कर चुकी हैं WPL टीम भी, लेकिन उसके अलावा रेलवेज भी लीड कर चुकी हैं। और इनफैक्ट वो एक ऐसी एक महिला खिलाड़ी हैं, एक महिला कप्तान है, जिन्होंने लिस्ट ए फर्स्ट क्लास क्रिकेट T20 एज कैप्टन बहुत बढ़िया और बहुत सारे टाइटल्स जीते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उनको भारतीय टीम का कप्तान बना दिया जाए, पर कम से कम उस खिलाड़ी का योग्य जो है वो जो कंट्रीब्यूशन करने की जो एक डिग्री है वो बढ़ जाती है, बिकॉज शी थिंक्स एज अ कैप्टन, शी लीड्स एज अ कैप्टन, सो शी नोज कि क्या क्या वेरिएशंस इन बॉलिंग या क्या क्या ऑप्शंस करे जा सकते हैं। सो शी इज़ डेफिनेटली गोना बी ऑफ इमेंस वैल्यू इन दिस 50 ओवर सेटअप। उसके अलावा काशवी गौतम 21 वर्षीय हैं। वैसे काशवी गौतम के साथ हमने ऑलरेडी एक प्रोग्राम कर दिया था डिफरेंट स्ट्रोक्स में, जो कि मैं एंड में फिर बताऊंगी आपको। तो लेकिन वो पंचकुला से आती हैं, चंडीगढ़ से खेलती हैं, फास्ट बॉलर हैं, एंड ऑफ कोर्स वो जब WPL में पिछले सीज़न पिक हुई थी तो इंजर्ड हो गई थी। 2 करोड़ में पिक किया था गुजरात जायंट्स ने उनको, लेकिन वो खेल नहीं पाई थी, इंजर्ड थी। लेकिन इस सीज़न में उन्होंने 11 विकेटें ली, भरपाई करी, एंड अभी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी मल्टी डे फॉर्मेट में भी उन्होंने रन्स भी किए, विकेटें भी ली हैं। सो शी इज़ लुकिंग लाइक वन हंग्री क्रिकेटर टू गो आउट देयर एंड मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, विच इज़ गुड। इसके अलावा एन चरनी जो है वो आंध्रा से खेलती हैं। वैसे युवराज सिंह आइडल हैं उनके, तो वो बैटिंग करते वक्त उनको कॉपी करना चाहती थी, लेकिन इस समय वो गेंदबाजी कर रही हैं। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के साथ जब 2 मैचेस खेले थे ना, जो 4 विकेटें ली थी, तो इंप्रेसिव बहुत लगी थी। लेकिन अभी मुझे फिर भी डाउट है कि क्या इतनी जल्दी इंडिया कैप इन 50 ओवर कॉन्टेस्ट या फॉर्मेट देना चाहिए या नहीं। वेल लेट्स सी, मिल तो गई है अब उनको। शुचि उपाध्याय ये मध्य प्रदेश की कप्तान हैं, इन्होंने टाइटल जिताया था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला इनको, और माना जाता है कि लंबे स्पेल डालती हैं, बहुत अच्छी एक्यूरेसी से डालती हैं, और बहुत वैल्यूबल खिलाड़ी हैं, और इसी वजह से इनको मौका भी दिया गया है इस probably सीरीज़ के अंदर, बिकॉज शी इज़ बीन रिवॉर्डेड फॉर गुड डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेज, विच इज़ एब्सोल्युटली फेयर। सीनियर वुमेंस क्रिकेट टीम में इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। जो इन्होंने 9 मैचेस खेले थे, 3.48 इकोनॉमी में इन्होंने 18 विकेटें ली थी। सो शी इज़ कम थ्रू द रैंक्स, विच इज़ वेरी गुड। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर इकट्ठे एक टूर पे लेके जाना, मौका देना, क्वेश्चन मार्क। शार्लेट एडवर्ड्स, मैं उनको अच्छे से जानती हूँ क्योंकि उनका जो क्रिकेट खेलने का टेन्योर रहा है वो मेरे साथ साथ रहा है, एंड शी इज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स ऑफ इंग्लैंड टीम। 2009 में 2 विश्व कप जीत गए थे, T20 भी जीते थे, 50 ओवर भी जीते थे, बहुत सारी उपलब्धियाँ उनके नाम हैं एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन एंड एज अ कोच भी।
हम उनको WPL में देख चुके हैं, 2 टाइटल्स मुंबई इंडियंस को वो जिता चुकी हैं। उसके अलावा जहाँ भी डोमेस्टिक फॉर्मेट या T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट रहती है तो वो भी उन्होंने बहुत सारे टाइटल्स जीते हैं। अब वो इंग्लैंड टीम की कोच बन चुकी हैं। एज अ रिजल्ट मुंबई इंडियंस की कोच नहीं रहेंगी, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज एक ऐसा खिलाड़ी जिसने सब कुछ देखा है अपने टेन्योर में, इंजरीज भी देखी है, सक्सेस भी देखी है एंड थोड़ा बहुत फेलियर भी देखा है, लेकिन नाउ शी इज़ अ सक्सेसफुल कोच। सो आई थिंक इंग्लैंड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि शार्लेट एडवर्ड्स उनकी कोच बन चुकी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ICC क्वालिफायर्स चल रहे हैं जो कि विश्व कप क्वालिफायर्स हैं। तो अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालेंगे ना, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ने तो शुरुआत बहुत अच्छी करी है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ को सडनली पता नहीं क्या हो गया है। और वो सडनली इसलिए कह रही हूँ कि हेली मैथ्यूज थक नहीं जाती परफॉर्मेंस देते देते। थोड़ा बहुत तो सपोर्ट उनको बाकी टीम वालों से भी मिलना चाहिए ना, कि आप भी थोड़ी कोशिश कर लीजिए, आप भी जिताने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि वो अकेली लगी रहती हैं। अब देखिए स्कॉटलैंड से हारी थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं, आयरलैंड से बड़ी मसाज करके जीते। और पॉइंट्स टेबल पे जो है वो अच्छा पाकिस्तान और बांग्लादेश इसलिए जीत रहा है क्योंकि वो दोनों कन्विंसिंग मैचेस जीते हैं। अब अगर वेस्ट इंडीज़ को कुछ करना है, देखिए स्कॉटलैंड भी अभी तक अच्छा खेल रहा है, तो मैं ये नहीं कह रही कि थाईलैंड और आयरलैंड के साथ जो बाकी कॉम्पोजिशन है इन टीमों का, इनमें से सिर्फ 2 ही टीमें हैं जो विश्व कप के लिए इंक्लूड की जाएंगी। तो अब जो रेस टू द टॉप है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से वेस्ट इंडीज़ को भागनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्कॉटलैंड को भी दम लगाना पड़ेगा, और जो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश है ना, उनको सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि मैचेस बचे हैं, अभी हुए नहीं है, लेकिन मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट तक जो लीड कर रहे हैं वो है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो कहीं ना कहीं दबाव पड़ेगा, 2 ही टीमें आनी है विश्व कप के अंदर जो भारत के अंदर खेला जाएगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग जो पाकिस्तान में ये क्वालिफायर चल रहा है। हमारी नज़र क्वालिफायर्स पे भी बनी रहेगी, भारतीय टीम के ऊपर थोड़ा सा और विस्तार से बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि मुझे क्या लगता है कि किस तरीके से भारतीय टीम वहाँ खेल सकती है, वो सब कुछ करेंगे। ऑफ कोर्स विमेंस वीकली शो में तो बात करेंगे ही, और बहुत जल्दी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम भूल गए, थोड़ा सा ब्रेक आपको दिया था, थोड़ा सा ब्रेक खुद को लिया था। अब वी आर बैक विद डिफरेंट स्ट्रोक्स। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग।